ये आतंकवादी के लिए उनका एजेंडा क्या होता है? आप क्या मीडिया है या क्या है? उन्हें तो सिर्फ उनका टारगेट किलिंग। ये जो मदरसे हैं ये हैं आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर कि ये देश इस्लामिक कंट्री बन चुका है। 80% ये देश गजवाए हिंद इस्लामिक कंट्री बन चुका है। जो हिंदू टमाटर प्याज के लिए रो रहे हैं, 1947 से ज़्यादा बदतर हालत होगी इस देश की अगर मोदी हटते हैं। तो जो हिंदुओं के हत्यारे हो रहे हैं, हिंदू इनसे उम्मीद मत करे। इनका इतिहास देख ले, इन्होंने हिंदुओं की हत्या कराई है। गले कटने की जो खबरें आ रही हैं, और हिंदू सोया पड़ा हुआ है, गूंगा बहरा जो सोया पड़ा हुआ है। पार्क में ले आके बैठाएंगे, ऊपर बैठाएंगे, किस करेंगे, ये सब करेंगे, सिस्टम करेंगे, और वही 500 रुपये बचा के कॉफ़ी पिलाएंगे या जूता चप्पल खरीदवा देंगे। ये चल रहा है लफ्जियात के अंदर, क्यों ओयो में ले जाने की इनकी ताकत नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने एक डॉक्टर बुलाया है। कहाँ? एक योगी डॉक्टर लाए उत्तराखंड से उठा के, जो यूपी में तैयार किया उसे। चाहे वो अखिलेश हो, हिंदुओं का हत्यारा, मुजफ्फरनगर में हिंदू कटवाए, इनके बाप ने अयोध्या में कटवाए, केजरीवाल ने दिल्ली में हिंदुओं की हत्या कराई। नमस्कार, मैं विवेक आपके साथ में। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 से 5 दिन पहले कहा था कि जितने भी यूपी के मदरसे हैं उसमें सर्वे कराया जाएगा। सर्वेक्षण इसलिए कराया जा रहा है, यानी कि सर्वे, क्योंकि कई सारे ऐसे मदरसे हैं, कई सारी ऐसी मस्जिदें हैं जिनमें ज़्यादातर करके खबरें ये आई हैं कि उसके जो मौलाना या मौलवी लोग हैं वो वहाँ पर गतिविधि, यानी कि कुछ ना कुछ आतंकी गतिविधि कर रहे हैं, जिसके लिए वहाँ मदरसे में पढ़ने वाले उन युवाओं को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, देश के खिलाफ तैयार किया जा रहा है और बड़ी साजिश रची जा रही। इन्हीं सब को लेकर के बीते कुछ दिन में कुछ आतंकवादी भी गिरफ्तार हुए। उसके बाद एटीएस ने जब उन्हें गिरफ्तार किया तो इस तरह की खबरें भी आई कि इसको लेकर के जो बवाल है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आइए हम बात करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये फैसला योगी के समक्ष है, यानी कि योगी के पक्ष में है, और क्या लगता है इससे कितना बदलाव। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पिंटू हिंदू है। पिंटू भाई, ये जो योगी का फ़ैसला लिया गया है मदरसे का सर्वे कराने के लिए, क्या लग रहा है ये कितना सही है, और क्या सोच विचार करके इस पर योगी ने अपना विचार रखा है? देखिए, योगी ने जो भी फैसला लिया है, ये जो मदरसे हैं ये हैं आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर। आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर हैं। यूपी में 16 से 17 हज़ार मदरसे हैं, और उनकी सबसे ज़्यादा संख्या है। जो मदनी आतंकवादी बैठा है सहारनपुर में, 1000 मदरसे देवबंद में है, मतलब जरा सा कस्बा 1000। और आप देखा हेडलाइंस इंडिया का पत्रकार जिसका नाम वेद शर्मा है, जिस तरीके से इन्होंने अटैक किया है वेद शर्मा के ऊपर। और एक जो फर्जी मदरसा है, जो रहने वाला बांग्लादेशी है, जो अटैक किया है उसने, वो रहने वाला बांग्लादेशी है। इन्होंने जो ज़मीन थी वो दूसरे की ज़मीन थी, एक कंपनी की डेवलपमेंट की थी। उसने जिस तरीके से हमला किया, पहले बुलाया फिर अंदर ले गया, बोले अंदर आए, इनकी पिटाई की है। तो हमें लगता है भाई कि ये देश इस्लामिक कंट्री बन चुका है। 80% ये देश गजवाए हिंद इस्लामिक कंट्री बन चुका है। उनके मदरसों में केवल तलवारें चलाना और बंदूकें चलाना सिखाया जा रहा है। पूरी तरीके से बिजनौर में जिस तरीके से 40 AK-7 AK-47 पकड़ी गई थी और तलवारें पकड़ी जा रही हैं, तो अगर मदरसों का अगर ये सर्वेक्षण नहीं कराया गया तो हमें लगता है इस देश को इस्लाम बनने में 5 साल लगेंगे। और जो हिंदू टमाटर प्याज के लिए रो रहे हैं, 1947 से ज़्यादा बदतर हालत होगी इस देश की अगर मोदी हटते हैं। क्योंकि जो हिंदुओं के हत्यारे हैं, हिंदुओं के हत्यारे, केजरीवाल 2000 दंगे में मर्डर कराया, मुसलमानों से मरवाया, जिंदा मुसलमानों ने गुजरात में जलाया। उसके बाद में 36,000 हिंदू मुजफ्फरनगर दंगे में बेघर हुए, अयोध्या में हिंदू काटे गए, बंगाल में डेली हिंदू मारा जा रहा है। तो जो हिंदुओं के हत्यारे हो रहे हैं, हिंदू इनसे उम्मीद मत करे। इनका इतिहास देख ले, इन्होंने हिंदुओं की हत्या कराई है। और ऐसे क्या लोग ये तुम्हें सत्ता में बचा सकते हैं आगे? नहीं, ये लोग विदेश भाग जाएंगे, तुम लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे। जो 20% पैसे वाले हैं उन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं है, वो तो खाएंगे यहाँ से भाग जाएंगे। जो 10% लोग हैं, जो मरेगा कौन? मिडिल क्लास वाला। मिडिल क्लास वाला उसकी प्रॉब्लम क्या है? वही समाज से और अपने सिस्टम से लड़ता है। पैसे वाले हैं उनके लिए इस कोई मायने नहीं रखता है, खाया पिया सो गए, उनका कोई मतलब नहीं है इसमें। और जो सबसे गरीब है वो भी एक दिन आज कमाया तो कल उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि जैसे गुरुकुल हमारे थे, पूरे देश में 44,000 मदरसे 45,000 मदरसे हो चुके हैं। उस समय हमारे 34,000 गुरुकुल थे, जो आज 400 नहीं बचे हैं, और इनकी संख्या बराबर बढ़ती जा रही है। 15 करोड़ से ज़्यादा इस देश में रोहिंग्या मुस्लिम है, जो शेख हसीना खुद कह चुकी हैं 10 करोड़ हमारे यहाँ जो हमारे बोझ बना हुआ है। पहली बात तो इन्हें भगाया जाएगा, भगाना ही पड़ेगा। और जो
जो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही 10-10, 12-12, हमने तो वीडियो एमपी और उसकी बिहार की देखी है। नीतीश के नाक के नीचे 15,000 जिहादी तैयार हो गए गले काटने वाले। लब जिहाद में जिस तरह के हिंदू लड़कियां फंसाई जा रही हैं, जो आए दिन गले कटने की जो खबरें आ रही हैं, और हिंदू सोया पड़ा हुआ है, गूंगा बहरा जो सोया पड़ा हुआ है, और इनकी माँ बहनों को फंसा के लब जिहाद में पार्कों में ले आके बैठाते हैं, क्योंकि इनकी औकात 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होती है। पार्क में ले आके बैठाएंगे, ऊपर बैठाएंगे, किस करेंगे, ये सब करेंगे, सिस्टम करेंगे, और वही 500 रुपये बचा के कॉफ़ी पिलाएंगे या जूता चप्पल खरीदवा देंगे। ये चल रहा है लब जिहाद के अंदर। क्यों? ओयो में ले जाने की इनकी ताकत नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम से चलेगा या रोड छाप लड़की है वो लब जिहाद में यही चल रहा है। जो एंटो रोमियो स्क्वाड यूपी में इसीलिए बना था, क्योंकि ले जाके पार्क में जो अश्लील हरकत करते रहे, होटल है उनमें ले जाओ, क्योंकि होटल ले जाने इनकी क्षमता है नहीं, इन्हें तो हिंदू को लड़कियों को कुदा के दिखाना है समाज को। तो वही ये चल रहा है इस देश में, जो एक सिस्टम चल रहा है इस देश को उजाड़ने के लिए, तो वही सिस्टम ये चल रहा है। जो पूरी प्रक्रिया चल रही है ना, ये मदरसा जो है आतंकवादियों का अड्डा है। मदरसे जो है आतंकवादियों का अड्डा है। इनकी पुरानी अंदर मीटिंग चलती है, अगर हिंदुस्तान में मदरसे नहीं गिराए गए तो ये इस्लाम कंट्री बनेगा बनेगा बनेगा, और पूरी तैयारी हो चुकी है। इसमें अब सोचना नहीं है, आप सुरक्षित नहीं हो, आप बोल सको, कोई सिक्योरिटी नहीं है आपकी, कोई सेफ्टी नहीं है। सरकारें आएंगी जाएंगी, और जिस दिन यूपी से योगी गया, केंद्र से मोदी गया, ये कश्मीर फाइल इसलिए नहीं दिखाई गई कि साहब आप मूवी देखो, नहीं, ये होने वाला फिर है। ये इसीलिए गदर भी आ रही है, ये फिर होने वाला है भाई, इनसे कौन बच सकता है। और जो ये चल रहा है, ये चल ही रहा है ऑलरेडी। उस रिपोर्टर को किस तरीके से इन्होंने पीटा, बोले इसका सालों खल्लास कर दो, मार दो, ये कौन सा तरीका है भाई। जो हेडलाइंस इंडिया के अभी हालिया में अपने एक साथी मित्र थे जिनको लेकर के ये बयान हुआ है कि गिरफ्तारी को लेकर के, प्लस अभी वहाँ पे जो मदरसा था उनके संचालक को पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद खबर आई कि पत्रकार को जो है कब्जा किया गया। तो कब्जे करने को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, कब्जा किया गया है, इनकी पुरानी साखे ने अंदर ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है। अगर वो इनलीगल था तो उसे चेक किया गया तो उसमें जो ज़मीन थी मोहल्ले के लोगों ने बताया, और ये इतने सातिर दिमाग के हैं, क्योंकि इन्होंने बोला आओ चाय पिलाएं, चाय की जगह पे इन्होंने पिलाया क्या गया, लात घूंसे। अच्छा, लात घूंसे पिलाया और बाहर लोग खड़े कर दिए मारने के लिए। ये दिल्ली सरकार के अंदर चल रहा है। आप ये देखिए, दिल्ली में एक पत्रकार गया, वही जो आप जिक्र कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से एक पत्रकार का जो है वो एक हक होता है कि किसी भी तरीके के गलत चीज़ों को लेकर के वो सवाल उठा सकता है, बात कर सकता है, लेकिन कैमरा तोड़ा गया, बंधक बनाया गया, और ऊपर से जो है ये कहा गया, वहीं उसने ये भी कबूला कि हाँ ये गलत है, मतलब जहाँ मेरा मदरसा है वो गलत है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की चीज़ें की गई। क्या लगता है आपको? देखिए, ये उन्हें मालूम है कि हिंदू नपुंसक है, इनकी माँ बहन हम रख रहे हैं, इन्हें पूरी तरीके से मालूम है। जो भी शादियाँ हो रही हैं उनके जो अंडर पार्ट्स हैं, अंग तंत्र हैं, डैमेज कर दिए गए हैं पूरी तरीके से। जो 10-10, 5-5 रुपये खाने के पीछे पार्कों में घूम रही हैं, ये खुली चीज़ है। हमें कोई नेता नहीं बनना है, ना मैं कोई पॉलिसी मेकर हूँ। मेरा स्पष्ट ये हिंदुओं से अपील ये है, अपनी माँ बहनों को बचाओ, उनसे पूछो कहीं जिहादी के चक्कर में तो नहीं फंस गई हैं, और ये फंसेंगी तो मरेंगी। ये देश पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है। हारी हुई लड़ाई हिंदू जीत जाए तो जीत जाए। जो मदरसे हैं, ये जो 44,000 मदरसे हैं, आप संस्कृत की बॉलीवुड एक आतंकी गैंग तहस नहस कर रहा है, एक तरफ ये चल रही है संस्कृत उनकी, तो आप ये पूरी तरीके से आप सुरक्षित नहीं है। ना जनगणना हो सकती 11 के बाद में, जनगणना जहाँ जाते मारे जाते हैं कर्मचारी, पुलिस जहाँ जाती पिटती है। केवल हिंदुओं के लिए पुलिस की मर्दांगी चलती है, आप खड़े होकर बात नहीं कर सकते हो, तो वो कानून की धारा बताएगा। अगर मुस्लिम क्षेत्र पे जाएगा, उसके धड़ाधड़ मुँह पे जूते चलते पुलिस वालों के ऊपर, और डीसीपी गिरा के पीटे जाते हैं। जो मुस्लिम लेडीज हैं गिरा के चप्पलों से पीटती हैं इन्हें। अच्छा, ओवैसी का भी बयान आया है, ओवैसी ने इस पर तंज कसा, जो कि हमेशा आपने देखा होगा कि मोदी जब भी कुछ बोलते हैं, योगी कुछ भी बोलते हैं, या कोई योजना लाते हैं, तो उस पर सबसे पहले ओवैसी साहब बहुत बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि ये छोटा एनआरसी है, और एक तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है, मुस्लिमों के ऊपर दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये ओवैसी हुआ, तौकीर रजा हुआ, आतंकी मदनी हुआ, ये सब एक ही एज के हैं। तौकीर रजा हुआ और ये 4-5 लोग हैं, इनका एक साजिश है। ये वो इन्हीं की औलादें हैं जिन्होंने देश का बंटवारा कराया था, उन्हीं की औलादें हैं। और महात्मा गांधी इन लोगों के पैरों के नीचे पड़ गए, भाई ये देश मत बनने दो। लेकिन ये कौम इतनी गद्दार है, इसने माना नहीं। 21 लाख लोग मारे गए, वही फिर होने वाला, ये होना तय है, फैसला रोड पे ही होना है। और जो मीडिया कोई सुरक्षित नहीं है। देखो, हम तो आप लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि जो शाहीन बाग में कैसे
से दीपक चौरसिया पीटा गया। ये आतंकवादी के लिए उनका एजेंडा क्या होता है? आप क्या मीडिया है या क्या है? उन्हें तो सिर्फ उनका टारगेट है किलिंग। आतंकवादियों को उद्देश्य यही होता है, गला काटना, गोली मारना। तो वो जो ये मदरसे चल रहे हैं, आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर हैं, और यूपी में खुलासा हुआ बिजनौर में कितने हथियार पकड़े गए हैं, तो इन्हीं के लिए सर्वेक्षण कराना है। देवबंद में 450-500 मदरसे रजिस्टर्ड हैं, बाकी तो 1000 जो मदरसे हैं उनमें तो रजिस्टर्ड हैं, अवैध चल रहे हैं। अवैध मदरसों की ये बोले कि हम जांच नहीं कराएंगे। जांच तो तुम्हारे अब्बू भी कराएंगे, इस देश में रहना होगा तो जांच कराना पड़ेगा। एक सवाल और भी है मेरा आपसे कि जैसे इसमें कुछ लोग, कुछ मौलवी मौलानाओं ने जो बात कही, उन्होंने अपनी तरफ से इस पर प्रतिक्रिया दी जब ये योगी का फैसला आया। उन्होंने कहा ये गलत है, हम क्यों जांच पड़ताल कराएं, हम क्या कहें, क्यों हमें गलत नज़रिए से देखा जा रहा है? आखिर क्या है मदरसा में तो हम सिर्फ अच्छी बातें सिखाते हैं बच्चों को, लेकिन खबरें आती हैं कि ब्रेन वॉश किया जाता है। तो ये मौलाना और ये जो मौलवी लोग हैं, कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखो, इनकी जो स्ट्रेटजी प्लानिंग है, अंदर प्लानिंग चल रही है। जैसे गले काट रहे हैं, वहीं से सीख के आ रहे हैं। जो प्लानिंग इनकी है, गले काट के आ रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं, ठीक है। और जो लफ्ज़ियात फंसा रही है, वहीं से सिखाया जा रहा है। जो इंटरनेशनल फंडिंग आ रही है, और जो अधिकारी इनके हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप मुस्लिमों का पक्ष लीजिए। इस देश को पूरा बंटवारे के चक्कर में पूरी प्लानिंग है इनकी। और किस तरीके से चल रहा है एजेंडा, देखो, हिंदू तो पागल तो है नहीं, पूरा देख रहा। जुडिशरी सिस्टम पूरा इनका है। अगर ये थोड़ा सा हिंदू बोलेगा तो जुडिशरी सिस्टम में समझिए आप, जुडिशरी के अंदर आतंकवादी बैठे थे। आतंकवादी ही आतंकवादियों के लिए रात में कोर्ट खोलते थे। तो इस तरीके से देश चल रहा था। देश किस मोड़ पे जा रहा था आपको पता नहीं है शायद। और ये खुलासा ये किसने किया? आतंकवादी पार्टियों ने, हिंदुओं के हत्यारों ने। और हिंदुओं के हत्यारे ही इकट्ठा हो रहे हैं जो सोच रहे हैं कि, और हिंदुओं को से ये अपील है कि कृपया आप इस चीज़ को देखिएगा, सोचिए कि आने वाले टाइम में आपकी नस्लें नहीं बचेंगी। तेल टमाटर पे आप जाएंगे, ये प्लानिंग पूरी हो चुकी है। सब बिजनेस पे उन्होंने कब्जा कर रखा, तुम्हें कोई काम करना नहीं है। सब बिजनेस पे उनका कब्जा है। आप चूड़ी का ले लो, कबाड़ का ले लो, सब्जी का ले लो, दूध का ले लो, मीट मछली का ले लो, सब तो उन्होंने कब्जा कर रखा है। तुम्हारे लिए क्या बचा है? तुम्हारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। तुम्हारे लिए तो सिर्फ यहाँ से भागना बचा है। रिफ्यूजी कैंप इतना अमेरिका बना नहीं पाएगा, उन्हीं में तुम्हें रहना है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक डॉक्टर बुलाया है। कहाँ? एक योगी डॉक्टर लाए उत्तराखंड से उठा के, जो यूपी में तैयार किया उसे। 2 डॉक्टर आए गुजरात से, एक डॉक्टर कानपुर से भेजा राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद को। तो ऐसे 4-5 डॉक्टर मिल गए। एक कांग्रेस में डॉक्टर था, उसको उठा लिया हेमंत बिश्व शर्मा को, वो असम में बैठाया। और अभी भी ऐसे डॉक्टर आने चाहिए। अगर कैंसर सही नहीं होता, पेशेंट को ही मार दो, पेशेंट मरेगा। उसकी कोई लापरवाही मत करो। अगर कैंसर ठीक हो रहा, ठीक है, जो कैंसर इस देश के अंदर बना उसको खत्म कर दो। अच्छा, हाँ। चलिए, एक मेरा और सवाल रहेगा आपसे कि जैसे अभी योगी ने बहुत समय पहले, जब से उन्होंने शासन संभाला है, मुख्यमंत्री बने हैं, हाँ। तब से वो ज़्यादातर करके उन्होंने ATS सेंटर उन जगहों पे खोला है जहाँ पर उनको ज़्यादा गतिविधि की बातें खुल के सामने आई थी, जहाँ पर उनको लगा कि यहाँ पे ATS सेंटर होना चाहिए। और हकीकत भी यही है कि वहीं से ज़्यादातर लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, वहीं से आतंकवादी गतिविधि चल रही। ATS सेंटर को लेकर के जो योगी ने फैसला लिया, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, ATS सेंटर हमने 20 जिलों में बनाने, सहारनपुर में उद्घाटन भी हो चुका। मुलायम सिंह आतंकवादियों के लिए काम करते थे। मुलायम सिंह यादव, जो पूर्व राज चीफ ने भी कहा था कि उत्तर भारत से राज्य से, उत्तर भारत राज्य से पाकिस्तान के आतंकवादियों से बात होती कि 11 MLA एक मुख्यमंत्री बात करता है, लेकिन उन्होंने खुलासा लेने का उनकी हत्या हो जाती। तो इसीलिए जो मदरसे बना के मुलायम सिंह ने, मुस्लिमों के कहने पे, आजम खां के कहने पे 50 PSC कंपनियां गायब कर दी। आप सर्च करिए, 50 PSC कंपनी कम कर दी, क्योंकि तुरंत कार्रवाई करती थी उपद्रवियों के ऊपर, क्योंकि ये उनके रखाल बन चुके थे जो पार्टियां थी। तो इसीलिए ये ATS सेंटर बना गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गतिविधि आतंकवादियों की देवबंद में है, वहाँ से विदेशी आते हैं। हम तो ये कहते हैं कि सरकार, जो मौलवी विदेश जाते आते हैं, जो मदरसे से जुड़े हुए हैं, उनकी सबकी जांच होनी चाहिए। विदेशी फंडिंग कहाँ से आती है? ये जो हवाला आता है 1,20,000 मदरसे पर खर्च करते हैं, 80,000 कहाँ लगाते हैं, ये इनसे पूछना चाहिए ना, पैसा कहाँ से आ रहा है। ये जो PFI है, SPDI है, जो जो नीतीश के नाक के नीचे बिहार में चल रहा था, जब बीजेपी ने विरोध किया, नीतीश छोड़ के भाग गए। अरे इसे इस्लाम थोड़ा बनवाना, तुझे मुख्यमंत्री रहना है, सरकार गिरने दो, हमारे लिए प्योरिटी राष्ट्रवाद है। अरे तू जाएगा, कोई नहीं दिक्कत है, हमारी है 15-16 राज्य में हम चला लेंगे। तो इसीलिए जो आतंकवाद, जो हिंदुओं के हत्यारे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। चाहे वो अखिलेश हो, हिंदुओं का हत्यारा, मुजफ्फरनगर में हिंदू कटवाए, इनके बाप ने अयोध्या में कटवाए, केजरीवाल ने दिल्ली में हिंदुओं की हत्या कराई, केरल में हिंदू काटा जा रहा, बंगाल में जो ममता जी हैं बराबर हिंदुओं की हत्या करा रही हैं, उसे हम अपनी भाषा में कहते हैं डाइन है। गुजरात में जिंदा हिंदू जलाए गए। तो कांग्रेस ने कैसे हिंदुओं को, सिखों को कटवाया? ये हिंदुओं के हत्यारे हैं, और इन हत्यारों को वोट दोगे तो अपनी माँ बहनों को कोठे पे बैठाने की पहले से तैयारी कर लो।